लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह का समापन कार्यक्रम। शासन के सुधार में लेखा परीक्षा की भूमिका पर संगोष्ठी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हुए कार्यक्रम में शामिल। रतलाम इंदौर 4 लेन पर मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया। वाहन पलटने से कई लोग घायल। डायल 100 की मदद से ग्रामीणों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ट्वीट करने अपनी पार्टी पर उठाए उन्होंने सवाल। 3 कृषि बिल को लेकर किया ट्वीट। प्रधानमंत्री नहीं समझ पाए तो उसमें हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं की कमी रही। खाद की समस्या को लेकर किसानों का चक्का जाम कर रहे किसानों और पुलिस की हल्की झड़प में कई गाड़ियां गिरी। और 25 नवंबर को एनएसयूआई करेगी सीएम आवास का घेराव। कई शिक्षा नीति का किया जा रहा विरोध। एनएसयूआई करेगी जेएनयू के छात्रों का समर्थन। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर पत्रकारों से चर्चा की है, जहां सबसे पहले कोरोना आंकड़ों की जानकारी दी। बीते 24 घंटों में 13 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मिश्रा ने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भोपाल इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के बाद अन्य जिलों में लागू करने की भी विचार किया जा रहा है। वहीं रोजगार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्वेस्टर मीट बुलाई है। कृषि कानून वापसी के बाद धारा 370 बहाल करने को महबूबा मुफ्ती की मांग पर गृह मंत्री ने कहा कि अब ये लोग नया बहाना ढूंढ रहे हैं। कोरोना के क्षेत्र में आज पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 13 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं, जबकि 7 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए हैं। प्रदेश में एक्टिव केस कुल 91 रह गए हैं। संक्रमण दर हमारे प्रदेश के अंदर 0.03% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। भोपाल और इंदौर नए आयाम छू रहे हैं। दोनों शहर और दुरुस्त करने के लिए और मजबूती लाने के लिए तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा है कि भोपाल और इंदौर में कमिश्नर प्रणाली, पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम लागू करने जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 3 कृषि कानूनों को लेकर 3 दिन का ट्वीट लिखा है। 3 दिन बाद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा है कि अगर कृषि कानूनों की महत्ता प्रधानमंत्री नहीं समझा पाए तो उसमें हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं की कमी रही है। हम क्यों नहीं किसानों को ठीक से संपर्क एवं संवाद कर सके। वहीं उमा भारती के ट्वीट पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। उमा भारती जी एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी की। तानाशाहों की जमात में अधिकांशतः वो सच बोलती हैं। उनके ट्वीट को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री जी को उनके द्वारा दी गई साहसिक चुनौती के रूप में ग्रहित करती है और उन्होंने सवालिया निशान लगाया है कि प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे हैं, जो कि सरकार के मुखिया हैं, जिनके पास तमाम एजेंसियां हैं, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, उनका यह कहना कि हम किसानों को इस बिल के फायदे को लेकर समझा नहीं पाए। तो ये तो एक असफल सरकार का कदम प्रधानमंत्री जी ने खुद स्वीकारा कि साल भर तक आप किसानों को समझा ही नहीं पाए। और कल तो इंतहा हो गई है जब उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में उत्तर प्रदेश के ही कद्दावर नेता और मौजूदा राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर बिल वापस लाए जा सकते हैं। यह सरकार की नीयत की खोट की स्पष्टता को प्रमाणित करने के लिए काफी है। शिवराज सिंह की विदिशा को आइडियल सिटी और एजुकेशन हब बनाने की घोषणा को कांग्रेस ने जुमला बताया है। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीएम ने अपने गांव जैत को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी, जो अब तक नहीं बन पाया है। भोपाल में विश्व स्तरीय अंबानी विश्वविद्यालय खोलने जैसी कई घोषणाएं अभी झोले में पेंडिंग है। गुप्ता ने कोरोना के दौरान पलायन कर चुके मजदूरों और उनके बच्चों की भी याद दिलाई। मुख्यमंत्री जी, कल आपने विदिशा को आइडियल सिटी और एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की है। इसके पहले आप जैत को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं।
भोपाल को आप जो है एजुकेशन हब बनाने की घोषणा कर चुके हैं, पर्यावरण सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं, फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं, पेरिस बनाने की घोषणा कर चुके हैं, उज्जैन को नॉलेज सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इतनी सारी सिटियाँ मध्य प्रदेश में पहले 17 साल में नहीं बनी हैं। और विदिशा की याद आपको सबसे आखिरी में आई, जो आपका गृह नगर है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। इसका कारण भी तो जनता को बताइए और टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम दे दीजिए कि कब तक उसे आइडियल सिटी बना देंगे, कब तक उसे जो है एजुकेशन का हब बना देंगे। और ये भोपाल का एजुकेशन का हब वहाँ शिफ्ट होगा कि जो है भोपाल भी हब बनेगा और वो भी हब बनेगा विदिशा। नरसुल्लागंज में कांग्रेस नेता अर्जुन आर्य को फेसबुक पर फेक न्यूज पोस्ट करने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वीरेंद्र निमोटा निवासी की शिकायत पर गोपालपुर थाने में मामला दर्ज हुआ है और सुबह उनके निवास से आर्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि सीएम की छवि धूमिल करने की कोशिश में सोशल मीडिया पर भ्रामक फर्जी वीडियो डाला गया था। भ्रामक वीडियो डाला गया था जिससे क्षेत्र के लोगों में भय एवं डर का वातावरण बना और असत्य वीडियो डाल करके और ये भ्रम आम जनता में पैदा कर रहे हैं। ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं। इनके खिलाफ पहले भी इस तरह का एक प्रकरण यही थाना नरसुल्लागंज में दर्ज है और पहले भी अधिकारी कर्मचारियों से एमपीवी के मारपीट के और अन्य 5 प्रकरण हैं और प्रतिबंधक कार्रवाई सहित 6 प्रकरण इनके खिलाफ दर्ज हुए हैं। तो उसमें प्रकरण दर्ज हुआ था और उस प्रकरण में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी सर? माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा, माननीय न्यायालय का जैसा अग्रिम आदेश। रतलाम इंदौर 4 लेन सनावदा पर मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया है। डायल 100 ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा है। दर्जनों मजदूर घायल हुए हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। शहर के सालाखेड़ी चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है। रतलाम में इंदौर 4 लेन सनावदा पर मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया है, जहां ग्रामीणों की मदद से डायल 100 ने सूचना देने पर डायल 100 वहां पहुंचा और घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया। आपको बता दें कि दर्जनों मजदूर घायल हो गए हैं, जहां घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और शहर के सालाखेड़ी चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रतलाम से बता रहे हैं हम आपको, जहां पर एक पिकअप वाहन पलट गया है और डायल 100 ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया है और दर्जनों भर मजदूर घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। बता दें आपको कि शहर के सालाखेड़ी चौकी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर रतलाम इंदौर 4 लेन सनावदा पर मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया है और डायल 100 की मदद से ग्रामीणों। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी यशवंत सिंह रतलाम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत, एक पिकअप वाहन पलट गया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मजदूरों से भरा हुआ था। जी हाँ प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ रतलाम से जुड़ा 4 लेन मामला है सालाखेड़ी चौकी का, जहाँ पर एक पिकअप जो मजदूरों से भरी हुई थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें तकरीबन 8 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और जिनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पिकअप के माध्यम से उनको यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर उनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि यह फसल काटकर वापस अपने गांव जा रहे थे, तभी यह हादसा हुआ और अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी। जी, तो इस पिकअप वाहन में कितने मजदूर सवार थे? देखिए, यह जो मजदूरों से भरी हुई थी, इसमें तकरीबन 15 से 20 मजदूर थे, जिसमें बच्चे भी थे। बच्चों को भी कुछ चोटें आई है, वहीं कुछ महिलाओं को भी चोट आई, जिनका वर्तमान में रतलाम जिला चिकित्सालय में इलाज जारी है। यशवंत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पे पिकअप वाहन पलटा हुआ है और काफी सामान का नुकसान भी हुआ है। जी हाँ, जब ये कहीं फसल काटने जाते हैं तो पूरा परिवार जाता है
और अपना जो साजो सामान रहते हैं खाना बनाने का, ओढ़ने का, ये सभी साथ में लेकर निकलते हैं। बच्चे भी इनके साथ में ही देते हैं और जब फसल काट कर वापस अपने गांव जाते हैं तो ये पूरा साजो सामान अपना वापस लेके जाते हैं। वहीं यह पूरा हादसा हुआ रतलाम इंदौर लेन पर, जो सनावत फंटा है, यहाँ पर ये तेज गति से वाहन जा रहा था, तभी अनियंत्रित होकर पलट गया और यह लोग घायल हुए। जी जी यशवंत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपको बता रहे थे रतलाम से, जहां पर इंदौर 4 लेन सनाब्दा पर मजदूरों से भरा पिकअप वाहन पलट गया है, जहां 8 लोग घायल हो गए हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। रतलाम शहर की व्यस्त लोकेशन टॉकीज क्षेत्र में बीती रात एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक 20 वर्षीय मुजाफिद पिता मोहम्मद यूनिस खान बताया जा रहा है। मृतक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता था, जो अपने पिता के मकान में अकेला ही रहता था और पूरा परिवार बड़ौदा में निवास करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांव में पिछले वर्ष ओलावृष्टि से होने से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण किसानों को आर्थिक परेशानियां हुई। वहीं अतिवृष्टि होने के कारण पूर्व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर भेज दी थी, मगर आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस मामले पर गौर नहीं किया। आपको बता दें कि जल्द ही शासन द्वारा किसानों को राहत राशि नहीं दी गई तो क्षेत्र के किसान आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। हम आपको नरसिंहगढ़ का पूरा मामला बता रहे हैं, जहां पर ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी। किसान लगातार 10 महीने से परेशानियों से जूझ रहे हैं। अभी तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। सरकार की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया, लेकिन इसके बाद भी आज तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है, जिसके चलते किसान परेशान हैं। नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में पिछले वर्ष ओलावृष्टि होने से किसानों की जो फसल है वो लगभग 8-10 महीने पहले ओलावृष्टि से भारी नुकसान हुआ था फसलों का 80 से 90%। सब अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया, उसमें भी पाया गया कि लगभग 80% से अधिक नुकसान हुआ रनावा में। कई अधिकारी लोग लाइन लग गई हमारे यहाँ, पर उनने बिल्कुल भी है जो ताती नहीं करी। साहब के जो तब न्यू के गया आश्वासन दे के तुम्हें मिलेगा, पर आज तक 1 रुपया नहीं मिलियो। कारण बता रहे अभी तो साहब छुट्टी पे, अभी आ न रहा, कभी सर्वे नहीं हुआ ठीक से, कभी सूची नहीं तैयार हुई, कभी क्या बताते थे, कभी क्या बताते थे। 3 बार कागज दे दिए अपन ने कागज, उसके बाद भी अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में पिछले वर्ष ओलावृष्टि होने से किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो गई थी, जिसके कारण किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ओलावृष्टि होने के कारण पूर्व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर भेज दी थी, लेकिन आज तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। आपको हम बता दें कि जल्द ही शासन द्वारा अगर राहत राशि नहीं दी जाती है तो किसानों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। किसान का कहना है किसानों का कि वह आंदोलन करने पर विवश होंगे। आपको बता दें कि ओलावृष्टि से किसान काफी परेशान हैं, उन्हें आर्थिक परेशानी आई हुई है और सरकार ने मुआवजा राशि, सहायता राशि देने की बात कही थी, जो आज तक नहीं मिली है। और हमारे साथ बद्री प्रसाद मीना वहां के किसान जुड़ गए हैं। बद्री जी, लगता है कि हमारा संपर्क उनसे अभी टूट चुका है, तो हम आपको खबर बता रहे थे नरसिंहगढ़ की, जहां पर नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में पिछले वर्ष ओलावृष्टि से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण किसानों को आर्थिक परेशानियां हुई हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए गिरीश पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ओलावृष्टि के कारण जो किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, अभी तक उन्हें राहत राशि नहीं दी गई है। सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ
जी, ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी और उन्हें अभी तक कोई राहत राशि नहीं दी गई है। पिछले 10 महीनों से किसान परेशान हो रहे हैं। 10 महीनों से किसान इसलिए परेशान है कि मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसदों ने खुद जाके वहां घोषणा करी कि हम तुम्हारा कल मुआवजा ला लेंगे, लेकिन 10 महीने बावजूद भी उन लोगों को आज न मिला है न बीमा मिला है। और उसमें भी कई किसानों के नाम छोड़ दिए रहे। उन्होंने कहा हमारे पास राहत राशि कम है, पैसा कम अलॉट हुआ है, उसकी वजह से कई किसानों के नाम उस राहत राशि में भी छोड़ दिए गए। सर, किसानों का कहना है कि अगर उन्हें राहत राशि नहीं दी जाती है तो वो आंदोलन करेंगे। आप कितना समर्थन करते हैं इसका? नहीं, हम पूरा समर्थन कर रहे हैं और हमने इस बात के लिए उन्होंने अभी कहा कि उन्होंने अभी तहसीलदार ने कुछ दिन का बोला है कि हम कुछ समय में डाल रहे हैं, अगर नहीं डालते हैं तो हम किसानों के साथ आंदोलन करेंगे, सड़क जाम करेंगे और वहाँ पर बुलाकर कहेंगे कि आपने जो 3 महीने का वादा किया था, 10 महीने हो गए आज तक मुआवजा नहीं मिला है, इनका मुआवजा और बीमा दिया जाए। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांवों में पिछले वर्ष ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल नष्ट हो गई है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जिस पर किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनकी जो समस्याएं हैं, जो मुआवजा है, जो राहत राशि है, उन्हें नहीं देती है किसानों को, तो वह आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। आपको बता दें कि ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की जो फसल है रबी की, वो पूरी बर्बाद हो गई थी, जिसके चलते किसानों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं किसानों का कहना है कि अगर सरकार के द्वारा राहत राशि नहीं दी जाती है तो किसान आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। हम आपको बता रहे हैं, नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गाँवों में पिछले वर्ष ओलावृष्टि होने से किसानों की फसल नष्ट हो गई थी, जिससे किसान नाराज हैं। लगातार 10 महीने से परेशान हो रहे हैं किसान, लेकिन अभी तक राहत राशि नहीं दी गई है। आपको बता दें कि कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित कई अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण किया था और इस पर अधिक जानकारी के लिए राज्यवर्धन सिंह विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, लेकिन अभी तक किसानों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, कोई राहत राशि नहीं मिली है। तो मेरी जानकारी अनुसार राहत राशि कलेक्ट्रेट मार्च की है और करीब 2 से 3 करोड़ की राशि आई है, ऐसे है। अब अभी 3-4 दिन की लगातार छुट्टियां थी, कलेक्टर साहब से संपर्क हो नहीं पाया है मेरा। संपर्क होने के पश्चात उनसे अगर राशि आ गई है तो बंटवाने के हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, ये तो लगातार बोला जाता रहा है कि राशि आ गई है, आप बोल रहे हैं राशि आ गई, लेकिन किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? पहली बार बोल रहा हूँ आपको, लगातार किसने बोला आपको? सर, पहले भी निरीक्षण किया जा चुका है, सर्वे किया जा चुका है, रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार 10 महीने से किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। किसानों के फसल सर्वे होता है, क्रॉप कटिंग होती है, उसके बाद सरकार की रिपोर्ट जाती है, उसके बाद सरकार तय करती है। उसके इनको अभी वो भी मिलना है, उसका इंश्योरेंस भी मिलना है, क्रॉप इंश्योरेंस जी। अभी जो खबर आपको दे रहा है किसने दी है ये तो बताइए आप, ताकि हम जवाब दें। वन साइडेड स्टोरी आप बताइए आप तो। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम आपको बता रहे थे, नरसिंहगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले कई गांव में पिछले वर्ष ओलावृष्टि होने से किसानों की जो फसल है वो नष्ट हो गई थी। वहां के जो किसान हैं वो लगातार 10 महीने से परेशान हो रहे हैं। उसके बाद भी उन्हें कोई मुआवजा राशि या कहा जाए राहत राशि अभी तक नहीं दी गई है, जिसके चलते जो किसान हैं वो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं नरसिंहगढ़ की खबर, वहां के कई गांवों में ओलावृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो गई थी, जिसके चलते किसान आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर राहत राशि उन्हें नहीं दी जाती है तो वह आंदोलन करने पर विवश होंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी ओलावृष्टि से जो फसल खराब हुई थी उसको लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित अधिकारियों ने क्षेत्र का निरीक्षण कर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर भेज दी थी, लेकिन इसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें, जल्द ही शासन द्वारा किसानों को राहत राशि नहीं दी गई तो किसानों का कहना है कि वह आंदोलन करने पर विवश होंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कमलनाथ सरकार के दौर में हुआ परिसीमन निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही परिसीमन निरस्ती का गजट नोटिफिकेशन जारी भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने 2019 में पंचायतों परिसीमन किया था,
परिसीमन निरस्ती के बाद अब नगरीय निकायों में शामिल एरिया पहले जैसे ही रहेंगे और पंचायतों का पुराना परिसीमन ही प्रभावी रहेगा। अध्यादेश कल जारी कर दिया गया है पंचायत चुनाव के बारे में, और उस अध्यादेश में जो पुराने वार्ड थे, चूंकि नए वार्ड जो कांग्रेस बीच में सरकार आई थी उसने बनाए थे, उस पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री व पूर्व क्रिकेटर इमरान खान को अपना बड़ा भाई बोलने के विवाद ने तूल पकड़ लिया है। इसे लेकर भाजपा सहित हिंदू संगठनों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जहां हिंदू संगठन के द्वारा इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू मुर्दाबाद और पाकिस्तानी दलाल जैसे नारों के साथ पुतला फूंका गया और जमकर नारेबाजी भी की गई। अरे वहीं रहते रे, पीछे जाना पड़ेगा। अरे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवजोत सिद्धू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवजोत सिद्धू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नवजोत सिद्धू मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे पाकिस्तान केंद्र में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया और युवक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई के खिलाफ एक बार फिर हल्ला बोला गया। यह यात्रा शहर के मुख्य बाजारों को छोड़कर गलियों में घूमती हुई नजर आई। आज ये जन जागरण अभियान के तहत आज ये पद यात्रा शहर में निकाली जा रही है। लगातार 14 तारीख से 29 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेंगे। साथियों, ये जन जागरण अभियान क्यों निकालना पड़ा, क्यों ऐसी परिस्थितियां हैं, इसके बारे में हम लोगों के बीच में जाकर जन जागरण का अभियान चला रहे हैं। आज केंद्र में सरकार है, यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दोनों जगह सरकार, और सरकारें हम क्यों चुनते हैं? सरकारें इसलिए चुनते हैं कि वो आम जन के हितों का ध्यान रखे, लोगों की भावनाओं का ध्यान रखे। लेकिन जब से ये केंद्र की सरकार बनी है, मोदी की सरकार बनी है, तब से आप उठाकर देख लीजिए कि आम आदमी किन हालातों से जूझ रहा है, किस प्रकार वो पीड़ा में है। इस बात का चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। जब सरकार बनने की बात थी, वो मोदी जी जिन्होंने कहा था कि गरीब के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, गरीब के अच्छे दिन आएंगे और किसान की फसलों के भाव दुगने हो जाएंगे। ये वो मोदी सरकार है जो दूसरी बार लोगों ने मौका दिया विश्वास पर कि मोदी जी लोगों के हितों में काम करेंगे, लेकिन हुआ उसके विपरीत। नोटबंदी अचानक लोगों के ऊपर थोप दी। विदेशों से काले धन की बात थी, ना तो वो काला धन आया, नोटबंदी की, नोटबंदी के बाद काला धन आएगा, उस नोटबंदी के बाद भी कोई काला धन नहीं आया। कहाँ है वो काला धन, कहाँ है गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए? लेकिन इस बात का मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। उसके बाद जीएसटी थोप दी गई। यहाँ हमारे व्यापारी भाई बैठे हैं, छोटे छोटे व्यापारियों को जीएसटी के दायरे में लाकर समस्याओं से घेर कर छोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या फायदा हुआ उस जीएसटी से हमारे गरीब लोगों को, छोटे व्यापारियों को, आम आदमी को? लेकिन उस बात का भी केंद्र सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। कोविड आया, उस कोविड ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी। रैगांव विधानसभा उपचुनाव सीट जीतने के बाद कांग्रेस खेमे में गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा रही है, जहां कांग्रेस पार्टी का एक वर्ग अति उत्साहित है तो दूसरा वर्ग पार्टी के विरोध में खड़ा है, जिसका नजारा मैहर में आयोजित सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम में उस वक्त देखने को मिला जब कांग्रेस की महिला नेत्री रश्मि सिंह को उपेक्षित करते हुए वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया और कांग्रेसियों में आपस में जमकर कहासुनी हुई। वहीं कार्यक्रम का कवरेज करने पहुंचे मीडिया कर्मियों को भी कैमरा बंद करने के लिए कहा गया। मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई ऐसे कोई थोड़ी बहुत अच्छी बुरी बात ऑलरेडी इतना सकती हूं मैं नागौर मेरा बना हुआ है। अब तो सामने बोलते हैं, पीछे मैं नहीं बोलता। हम भी सामने वाले राजनीति ऐसे नहीं करते हैं। थोड़ा सा मीडिया
पहले मीडिया वाले बंद करवा दिए, आपस क्या कर रहे हैं? अनूपपुर के हरदा गांव में पसान नाले में एक युवक की तैरती हुई लाश मिली, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या या आत्महत्या को लेकर असमंजस बना हुआ है। आधार कार्ड में मृतक का नाम रघुपिता मोहर सिंह जमुना कॉलरी बताया जा रहा है। वहीं हरदा गांव में सरपंच सुरेंद्र सिंह ने कहा कि वह हमारे गांव का निवासी नहीं है। पृथ्वीपुर में जन समस्या निवारण शिविर के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पृथ्वीपुर से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने अधिकारियों कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारी या तो अपना ट्रांसफर कर यहां से चले जाएं या फिर मुझे बता दें कि मुझे यहां नहीं रहना है। हितग्राही मूलक योजनाओं में या हितग्राहियों से किसी ने भी 1 रुपया लेने की कोशिश की तो नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और इस अवसर में कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार करने वाले या तो अपना ट्रांसफर यहाँ से करा लें या मुझे बता दें कि हमें यहाँ नहीं रहना है। गुंडे बवाली पृथ्वीपुर को छोड़ करके भाग जाए। जिनको गुंडागिरी करना वो अपना आशियाना दूसरी जगह तलाश ले, उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र में कहीं तलाश ले, पृथ्वीपुर में गुंडे बवाली नहीं रह पाएंगे। विकास के लिए पहली शर्त होती है कि शांति हो। जब शांति होगी विकास तभी होगा। इसलिए ना तो हम गुंडागिरी करेंगे और ना गुंडागिरी को बर्दाश्त करेंगे। ये हमारी पहली शर्त है। और अधिकारी कर्मचारियों से हमारा विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि भ्रष्टाचार की कार्यशैली को तो अपने खूंटी पे टांग देना अपने घर के अंदर। अगर किसी ने 1 रुपए भी किसी हितग्राही से किसी हितग्राही मूलक काम में लेने की कोशिश की तो नौकरी से हाथ धो लोगे। ये मेरा भी आपसे कहना। आपने गिरोन में इंजीनियर अभिषेक राजपूत को निलंबित होते हुए देखा। राकेश शर्मा जी मौजूद है, हम इन्हें निलंबित कराया था। इस मंच के माध्यम से आपसे कह रहे हैं। तहसीलदार तलेजा को निलंबित होते हुए आपने देखा, हम इन्हें निलंबित कराया था। हम तब विधायक भी नहीं थे। अब तो हम आपके जिम्मेदार के रूप में हैं, आपके प्रतिनिधि के रूप में हैं। सारे फैसले जनता के हित में होंगे। न किसी अधिकारी कर्मचारी की सुनी जाएगी, न किसी गुंडा भवाली की सुनी जाएगी। हम सिफारिश। कोरोना महामारी के बीच विषम और भयावह परिस्थितियों में भी निस्वार्थ भाव से पत्रकार जनसेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य कर रहे थे, जिसके लिए वे सम्मान के पात्र हैं। यह बातें अखिल भारतीय बलाई महासभा के द्वारा सम्राट राजाबली जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कलेक्टर दिनेश जैन ने कही। अखिल भारतीय बलाई महासभा के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष दिलीप सिंह बामनिया के नेतृत्व में रविवार को आज राजेश्वरी माता मंदिर परिसर स्थित भवन में पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पत्रकारों का सम्मान किया गया। धन्यवाद देना चाहता हूँ जो पेपर बांटने से लेकर फोटो खींचने से खबर छापने तक सभी पत्रकार साथियों ने कोरोना काल में जहां लोग अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरों को ध्यान नहीं दे रहे थे, वहां हमारे पत्रकार साथियों ने पूरे रोड पर जाकर क्या स्थिति है क्या नहीं है सहयोग करा। इसके लिए सभी पत्रकार खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।